हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरेंद्र कोचिंग सेंटर मॉरियस। प्रथम क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग जीएस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें हिंदी का एक और ज़बरदस्त सेट आपके लिए। हिंदी में जो क्वेश्चन आप करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके जो लास्ट के 10-12 सेट हैं ये आप देख जाइएगा। संभावित है कोई क्वेश्चन आपका 37 बार हो। सभी क्वेश्चन जितने बार बन सकते हैं जो आपके आते रहे या फिर आने की संभावना है वो सब करवाए गए। ठीक है, आप देखिएगा, लेक्चर करिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखना। क्वेश्चन 120 क्वेश्चन प्लस हैं आपके, तो अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। पहला क्वेश्चन है कारक से। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो देखना आप लोग, जब कोई से व्यक्ति अलग हो रहा हो कहते हैं अपादक कारक कौन होता है आपका? कारक संख्या कितनी है? 8। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अत्याचार में उपसर्ग बताना है। अत धन आचार होता है, क्या जाएगा? अति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये इंपॉर्टेंट रखना है आप। बला बाल्धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। ठीक है, अब वाह 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 लगातार आ रहा है तो ये अनुप्रास हो गया। अब मन जाना हुआ है तो उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलंकार एक साथ हैं, तो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। ठीक है, जहाँ पे शब्दार्थ दोनों एक साथ आ जाते हैं और फिर कहते हैं उभयालंकार। ठीक है, तो रियल में उभयालंकार का पार्ट है लेकिन फिर भी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास एक साथ दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसों को उद्धत या उद्धप्ति करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? जिसको देख के मन में हलचल हो फिर बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं हम लोग? विभाव, मतलब उद्दीपक। ठीक है, तो विभाव जो है आपका उद्दीपन भाव आलम्बन भाव होता है। उद्दीपक क्या होते हैं? जिसको देख के जो सामग्री होती है फिर विभाव बोलते हैं, और इन्हें आपके उद्दीपन आलम्बन विभाव जो बोला जाता है आपका। तो विभाव दो है, उद्दीपक विभाव और आलम्बन विभाव। ये दोनों आपके जो सामग्री होती है फिर देखते हैं वहां से रसों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो अपन इसे शुद्ध वाक्य है। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। बिल्कुल सही बात। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें पुस्तकें खरीदी। देखो यहाँ पे अंक बिंदी नहीं, यहाँ अंक बिंदी जरा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदे, ये गलत है। ठीक है, तो राम ने एक थैला दो पुस्तकें खरीदी, क्योंकि पुस्तकें आपका आया लास्ट में तो खरीदी होना चाहिए, अंक बिंदी आएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, क्योंकि क्रिया हमेशा अंतिम कर्ता के आधार पे होती है। ठीक, महोत्सव संधि पूछी गई। महाधन उत्सव होता है, गुड़ संधि होता है। ठीक है, कौन संधि? गुड़ संधि, महाधन उत्सव। चौराहा में समास पूछा गया। पहला पद संख्यावाची द्विव समास होता है। चार रास्तों का मिलन, चार रास्तों का समाहार। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन सभी। लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत टाइम कीमती है, तो आप टाइम कीमती हम खराब नहीं करेंगे। सभी क्वेश्चन ऐसे रखें जो आपके आने लायक हो। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बस से मोस्ट इंपोर्टेंट रचना। ये आत्मकथा किसकी है? ये पूछा जाता है कई बार। मैत्री पुष्पा जी की है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। इनकी मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बस से, इसको आप ध्यान रखिए आप लोग। विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल देकर खरीदी गई। क्या कहलाएगा? पुरखों से प्राप्त जो संपत्ति होती है क्या कहते हैं हम लोग? विरासत। निर्बल का विलोम होगा सबल। क्या हो जाएगा? सबल। निर्बल का विलोम क्या होता है? सबल। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा गया है? तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, रचयिता लाला फेरी निवास दास। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। पहला परीक्षा गुरु उपन्यास। त्याग पत्र के लेखक मिस्टर जयंत कुमार, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, तितली, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से। इसके प्रकाशन करता थे अखिलेश। यहाँ अपना अखिलेश जी इनका संपादक थे। अरे भाई, ठीक, और ये प्रकाशन कहाँ से है? लखनऊ से। ठीक, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहरा का होता कष्ट, काष्ठ ग्रह। ठीक है, कटघरा में खड़ा कर दिया जाए, काष्ठ ग्रह। और जज के सामने जो कटघरा बना होता है उसे कहते हैं काष्ठ ग्रह। ठीक, कटहल का तत्सम होता है कंठफल। ठीक है, तो कटहल तत्सम पूछा जाए तो कंठफल है, और कटहरा का पूछा जाए काष्ठ ग्रह। तद्भव शब्द ध्यान कीजिएगा। अंधेरा, बिल्कुल, जहाँ पे चंद्र बिंदु दिखाई पड़ जाए तद्भव होता है, है देखना ही नहीं है। ठीक है, जिस पे चंद्र बिंदु लगी हो 100% तद्भव होता है, उस पर आप जहाँ सोचेंगे नहीं। ठीक है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति बहुत अच्छी है। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, व्यर्थ का आडंबर, तन पे नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। ठीक है, सेम कंडीशन आती है।
निम्न में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। रात होती है, गीत होता है। बात की जाती है, मात दी जाती है, तो गीत होता है। पुल्लिंग शब्द कौन है? गीत। बुढ़ापा एक प्रकार का अपशाप है, तो बुढ़ापा जो है कौन संज्ञा है? भाव से संज्ञा। ये कई बार करवा चुके हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। आगे देखते हैं हम लोग, सिंपल सा है। मेरा घर इसी शहर में है। व्याकरण दृष्टि से आपको ये बताना है कौन सा विशेषण? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक। इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है, तो पूछा गया गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, प्रमाणबोधक। तो मेरा घर, घर से पहले आपका मेरा लगा हुआ यह वह जहाँ कहीं आता है इसी शहर में है, तो ये आपका कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। मैं तुमको छोड़कर, यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है उसे हम लोग सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ऐसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट रखना है। ठीक है, हिंदी और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, ये आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, ये लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित है, तो आपका इसको ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट। आगे आपका आता है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इस बात कौन सी बात का उदाहरण है? तो काकी के जो सो जाकी, यहाँ पे कौन आता है? मित्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मित्र वाक्य। और अर्थ के आधार पे देखा जाए तो सदा सत्य बोलना चाहिए, केवल इतना होता तो आपका हो जाता है इच्छावाचक। और पिता ने समझाया सदा सत्य बोलना चाहिए, तो इसे हम लोग आज्ञावाचक भी कह सकते थे, लेकिन रियल में यहाँ कौन सा है? मित्र वाक्य। कैसा है? मित्र वाक्य। कृतज्ञ किसका चित्तीकरण होता है? कृतज्ञ मीन्स होता है उपकार को मानने वाला, उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए उपकार को मानने वाला। अतः ऑप्शन डी, किए उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। और ना मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध अशुद्ध बात छांटिए। आयुष्मान में आपका हलंत नहीं आता, आयुष्मान सीधा लिखा जाता है। दीर्घायु से बोलते हैं। आयुष्मान मतलब क्या होता है? नहीं कहते आयुष्मान भव, मतलब दीर्घायु। चिरंजीवी भव मतलब लंबी आयु तक जिंदा रहने वाले को आयुष्मान कह देते हैं हम लोग। आला के रचयिता, आला खंड जो है आपको परिमाल रासो है। कौन है? परिमाल रासो। और परिमाल रासो के रचयिता है जगने। ठीक है, कौन से? जगनिक है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो ऑप्शन आपका डी सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीड़ का कड़कड़ समर्पित, नीड़ मीन्स होता है घोसला। क्या होता है? नीड़ मीन्स होता है घोसला। अब कड़कड़ का यहाँ अर्थ क्या है? नीड़ का आशय क्या है? नीड़ का आशय है और झोपड़ी, महल, घर क्या कहलाएगा? झोपड़ी। नीड़ मतलब होता है घोसला कहिएगा वैसे तो, इसे आप लोग झोपड़ी भी कह सकते हो। महल है, परिवार है, तिनके, तिनके होते हैं कड़कड़। ठीक है, अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन मीन्स होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात अति निर्धन। निर्धन का पर्यायवाची अकिंचन है, इसको ध्यान रखिए। जिसके पास कुछ ना हो, क्या कहते हैं? अकिंचन। यहाँ देखो शब्द रिक्त स्थान पूर्ति करने। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई अवसर नहीं, अवसर नहीं सकते, विधान नहीं, प्रोयान नहीं, स्थान नहीं। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब स्थान नहीं। जगह की बात आएगी तो आप कहेंगे स्थान नहीं है। ठीक है, बात के लिए संस्कृत उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे हुए हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। क्या कहेंगे हम लोग? अवलोकन किया जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, देखने के लिए इसमें कोई है ही नहीं, क्या कहलाएगा आपका? अवलोकन किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सदा बहुवचन में आने वाला शब्द यहाँ पे देखना था आपको। तो प्राण, हस्ताक्षर, ठीक, आंसू, कैसे हैं आपके? हम सदा बहुवचन शब्द है, तो प्राण जहाँ भी होगा ये आपका क्या कहलाएगा? बहुवचन शब्द। ये आम उसके लिए है, ये आम उसके लिए है। रेखांकित शब्द में कौन सा है? ये जो शब्द है आपका उसके लिए है, मतलब अन्य पुरुष हो जाएगा। एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक है। ठीक, अतः ऑप्शन आपका ए सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्नेह और जतन शब्द क्रमशः, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। स्नेह आपका तत्सम है और जतन आपका तद्भव है। तत्सम और तद्भव है। स्नेह लगाओ, जतन मतलब तरीका। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सही से। शुद्ध वाक्य का पहचान करिएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, बिल्कुल सही बात। वह सप्रमाण, प्रमाण नहीं कह सकते हो। एक प्रमाण नहीं कह सकते हो। वह सप्रमाण, ये भी गलत है। क्या कहलाएगा? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है, किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक ही होता है, फिर कुंडलिया कहते हैं। जहाँ शुरुआत हो वहीं से खत्म हो, उसे आप क्या कहते हैं? कुंडलिया। कुंडलिया विषम मात्रक छंद,
यह दुहा और रोला के मिक्स होकर बना होता है, अतः इसे संयुक्त संधि भी कहते हैं। ठीक है, कुंडलियाँ जहाँ शुरुआत होती है वहीं से अंत होती है, ये खास इसकी पहचान होती है। ये एक आपका विषम मात्रक छंद है। ठीक। नई कविता का प्रकाशन पत्रिका कहाँ से हुआ है, तो आप ध्यान रखना आप लोग। नई कविता का जो प्रकाशन आपका स्थान है इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली। तो ये दिल्ली से प्रकाशित होती है। सॉरी, नई कविता इलाहाबाद कहाँ से थी, इलाहाबाद। तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ सब, ये किसने कहा है, तो ये रघुवीर साहब, मुक्तबोध नागार्जुन। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, इसकी किसकी पंक्तियां हैं, तो ये नागार्जुन जी की पंक्तियां, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपके अलावा तथैव में संधि पूछेगी, तथा धन ऐब होता है, तथा धन ऐब तथैव होता है। और ये आपका एड संधि, सॉरी रद्द संधि, कौन संधि, रद्द। तथा प्लस ऐब तथैव हो जाएगा। चरण कमल बंदा और राय भगवान के चरण कमल रूपी चरणों को बंदा करते हैं, और ये योजक चिन्ह जहाँ भी आता है लगभग 90% चांस होते हैं कि रूपक अलंकार हो जाए। ठीक है। मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, तो यहाँ पे मात्राएं लगाएंगे हम लोग। दो, एक मात्रा लगाना जानते हैं, बड़ी की मत दो मात्राएं, ये दो दो, दो दो एक, दो एक, एक दो एक एक एक, एक 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 एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ, 10, दो 12, 13, पीछे 13। ठीक है, आगे देखें हम लोग, दो दो चार, दो छः, दो आठ, 10। मोक होई। ठीक है, बाचाल, दो दो चार, दो छः, 10, 12 हो गए, यहाँ पे 11 होने चाहिए, तो इसमें होई छोटा करो, छोटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक छोटी करना होई। ठीक, तो ऐसे में आपकी 11, 11, 13 है, तो आप कहेंगे दोहा सोरठा क्या कहलाएगा, सोरठा। सम चरणों में, विषम चरणों में 11, सम चरणों में 13 13 मात्रा क्या कहलाता है आपका, सोरठा कहलाता है। तो ये सोरठा है, दोबारा मात्रा लगा के देख लेना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और ये याद भी होना चाहिए आपको। मधुलिका राम जयशंकर प्रसाद की किस रचना की कहानी का पात्र है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा। गुंडा जो कहानी है उसका पात्र है मधुलिका। ठीक है, कौन पात्र है, मधुलिका। ठीक है। आधे अधूरे नाटक आधे अधूरे नाटक के उपन्यासकार है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। रचयिता लिखा हुआ है, रचयिता आपका बी ऑप्शन सही। रचयिता है, कवित्री है, कालिदास है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, एक बार देख लेना है। रचयिता आपको ध्यान रखना है। कर्म कारक का चिन्ह होता है कर्म को, क्या होता है, सॉरी, कर्ता ने कर्म को। ठीक तो है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाची विशेषण नहीं है, गुणवाची विशेषण की बात करनी है आपको। निम्नलिखित में से गुणवाची विशेषण नहीं है, गोल, अधिक, भीतर, भीतरी, नुकीला। तो अधिक आपका जो शब्द है वो प्रमाणवाचक आएगा, बाकी सभी आपके कौन से गुणवाची विशेषण है, वह भीतरी, वह भीतरी जगह पर है तो भी गुणवाचक हो जाएगा, नुकीला है, गोल है। ठीक, अधिक है, अधिक कम ज्यादा किस में आते हैं, प्रमाणवाचक। ठीक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे क्या कहलाएगी, वो सहायक क्रिया कहलाएगी। यथा शक्ति में कौन समास है, शक्ति के अनुसार हो जाता है अव्ययीभाव समास। कौन समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। अजात शत्रु में कौन समास है, बताना आपको। अजात शत्रु जिसका कोई जन्मजात शत्रु ना हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अब ऐसा व्यक्त नहीं कह सकते हो जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, तो अर्थात वह व्यक्त हो जाता है, बौद्धि भी आ जाता है कई बार, लेकिन इसमें आपका तत्पर सही कराया था, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, अजात शत्रु की दिक्कत, और मत लोपिंग सही करा देते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तब बौद्धि भी जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महीना भाद्रपद के महीने के बाद आता है। ठीक है, तो भद्र मतलब होता है भादों जैसे बोलते हैं। तो हिंदी के महीनों में एक क्रम पूछ लेता कई बार, पहला महीना पूछे तो चैत्र। ठीक है, और अंतिम महीना पूछे तो फाल्गुन, और भाद्रपद जो होता है उसे कहते हैं हम लोग भादों, उसके बाद आता है अश्विन। ठीक है, श्रावण, भादो, अश्विन। ठीक है, इसके बाद चलता रहता है, कौन आएगा, अश्विन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कपूर शब्द
शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है कर्पूर और खूब आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा तत्सम इसका। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना। ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 4 चरणों से सममात्रिक छंद कहते हैं, वो आपका चौपाई है। कौन है? चौपाई। ऐसा छंद जिसमें 4 मात्राएं हो, प्रत्येक मात्रा और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 4 चरण हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सममात्रिक छंद। ठीक है भाई। अधरों में राग आनंद पिए, अरे वाह। अलकों में मलयज बंद किए तो अब तक सोई है आली। तो यहाँ पे श्रृंगार की बात हो रही, अदर मर रहा है, काली जुल्फें रह रहा है, बसंत ऋतु आ जाए, कोका ऐसी कंडीशन जहाँ दिखाई दे, वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। अंधा कुआं नाटक के रचयिता है जगदीश नारायण लाल, ये आप कृष्णा खूब ध्यान रखना। अंधा कुआं, इनके एक रूप जीवा और आती है, रूप जीवा उपन्यास इसका लक्ष्मी नारायण लाल जी का ही है। अज शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो अज में आ जोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? अजा। ठीक है। तो अजमेश बकरा, अजामिश बकरी हो जाती, अजमेश ब्रह्मा जी भी होता, अलग बात है। तो अजामिश स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय जब लगा देंगे हम लोग तो बड़ा आ लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? आ प्रत्यय होता है। प्रथम तार सप्तक की शुरुआत जनकना 1943, और फिर इसके बाद 8-8 का अंतर है। ठीक है, पहला आपका 1943 है, फिर 8 साल जोड़ दो, 8 51। दूसरा कब है? 1951 में। फिर आप इसमें 8 जोड़ दो, तीसरा है 1959 में। ठीक है, ये 8-8 का अंतर, इसके बाद 20 का अंतर रखना। चौथा तार जब तक पूछा जाए तो आप कहेंगे 1989। ठीक है, ये चारों आपको ध्यान रखना। प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय 51, फिर 8 जोड़ो 8, दोनों में 8 का अंतर होता है, यहाँ आपका 20 का अंतर है। ठीक है, तो पहला 43 अगर याद है तो बाकी सभी आपको निकाल सकते हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सा सी से जहाँ दिखाई पड़ेंगे उपमा अलंकार हम करेंगे आप लोग। ठीक है, ज़्यादा इस समय समझाने वाली बातें की टाइम नहीं, आपको ध्यान देना। अब हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन डालेंगे, जैसे गंगा पर्यायवासी नहीं है तो त्रिपथिका। ठीक है, अमरतरंगड़ी विष्णुपदी कहा जाता है। पुष्प धनबा जो है आपका, ये कामदेव पर्यायवासी। किसका काम पर्यायवासी है? कामदेव। ठीक है भाई। लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री होता है, श्री। लक्ष्मी पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछा गया नहीं, नहीं पूछा गया तो कौन सा पर्यायवाची होगा आपका? श्री। लक्ष्मी पर्यायवाची। समुद्र पर्यायवाची कौन सा है? तो अर्णव है, अर्णव। उदक होता है पानी का, किसका? पानी का पर्याय है, इसको ध्यान रखना, उदक बारित तो है। ठीक। सौदामनी विद्युत पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची? विद्युत का। दिए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला चुनना है आपको। मृगराज, मृगेंद्र, व्याघ्र, शेर पर्यायवाची है। तुरंग आपका घोड़ा का, किसका है? घोड़ा पर्यायवाची। तो इसको अलग कर देंगे आप, क्योंकि आपका भिन्न पूछा गया, तो ऑप्शन कौन होगा? ए सही। हिमांशु पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे हिमांशु होता है चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ कलकंठ, कपीश्वर, उत्कृष्ट और रत्नाकर। रत्नाकर आपका समुद्र पर्यायवाची है। कपीश्वर हनुमान जी को आ जाता है। उत्कृष्ट और कलकंठ, तो कलकंठ आपका पर्यायवाची करिएगा, उत्कृष्ट अलग बात है। ठीक है, हिमांशु किसका हो जाएगा? कलकंठ, या फिर आपका रियल में चंद्रमा पर्यायवाची है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। पवित्र में संधि विच्छेद चाहिए, पौधन इत्र होता है, पवित्र हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो पोधन इत्र होगा। ठीक है, पवित्र। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनाधन योग होता है, विसर्ग संधि। विश्वामित्र, विश्वधन आमित्र होता है तो विश्वामित्र हो जाएगा आपका। संगम में समधन गम होता है, समधन गम। ठीक है, बी ऑप्शन। स्वागत में सुधन आगत होता है, एड संधि होती है, कौन संधि होती है? एड स्वर संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद करना है, प्रति प्लस एक होता है, प्रत्येक में एड संधि। ठीक है, तो संधि जो खास खास आपके आने लायक है उसमें रखी गई। केला का तत्सम पूछ रहे हैं आपसे, तो इम्पोर्टेंट है। कदली होता है, क्या होता है? कदली। हल्दी का हरिद्र, हरिद्र का हरिद्रा, नहीं हरिद्र, हरिद्र का, हरिद्रा, हरिद्र का हल्दी पर्यायवाची है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। हरिद्र का, हल्दी का नहीं कहेंगे, और हरिद्र का। ठीक। स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो ऑप्शन नहीं है तो उसमें संकर और होता है, तो संकर को और शामिल कर लें, कितने हो जाएंगे आपके? 5। रियल में कितने होते हैं? 4।
उत्पत्ति का आधार पर या स्रोत का आधार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर नहीं है तो आप पांचवा संकर को शामिल कर सकते हो। ठीक है। निम्नलिखित में विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। गहरा का गंभीर होता है, तीखा का निकृष्ट, घटिया किस्म से बोलते हैं। ये आपका तत्सम है, बाकी आपके सभी तद्भव है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। सही बात। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे पहला पद प्रधान हो, अव्यय समास होता है। कौन समास है? यथा प्रतिभर यावत से प्रारंभ हो जाए, कौन समास होगा आपका? अव्यय समास। ठीक है। गौशाला में कौन समास है? गायों के लिए शाला होता है, तत्पुरुष का संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। परमेश्वर में समास पूछा गया, परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास। कौन समास है? धक्का मुक्की दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। निशाचर में कौन समास है? रात में विचरण करने अर्थात राक्षस, तो बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगर ऑप्शन ना हो तो तत्पुरुष का अधिकरण भी होता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है, सबको 52 है। 6 वर्ड किसके अंतर्गत आता है? तो ये संयुक्त वर्ड है। कैसा वर्ड? हिंदी शब्द को उसमें छा किसके बाद आता है? तो का के बाद में छा आता है। ये अपना शब्द को पर का के बाद में छा छत्री जिससे मिलकर बना होता है। जैसे का प्लस सा षटकोण होता है, तो का के बाद में क्या आएगा? छा। ज्ञा किन वर्णों के योग से बना होता है? तो जा प्लस वहाँ होता है। क्या होता है? जा प्लस वहाँ, जा आधा हो, वहाँ पूरा हो, अतः अपन आपका ए सही और ये बी सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रतिक्रिया फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदावनति क्या कहलाता है आपका? बनवर्ड क्या होगा? पदावनत, अतः अपन आपका डी सही। आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में छोटा हो उसे कनिष्ठ बोलते हैं, आयु में बड़ा हो उसे वरिष्ठ या ज्येष्ठ कहें। क्या कहें हम लोग? आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ज्येष्ठ। ठीक। और आयु में छोटा भाई अनुज, आयु में बड़ा भाई अग्रज। ठीक है। पद या प्रश्न पत्र या प्रश्नार्थ के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? उत्तरापेक्षी। क्या कहलाता? उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय ऑप्शन ना हो तो आप कहेंगे अलौकिक। क्या कहलाएगा? अलौकिक। इसे कहते हैं अद्वितीय, इस लोक में ना हो। ठीक। अति अप्रतिभा, अप्रतम, अलौकिक, इस लोक का ना हो, अलौकिक कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है। अद्वितीय उसमें ऑप्शन नहीं। ठीक है। अद्वितीय कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। जहाँ पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं हम लोग? दुर्गम। ठीक। ये आप कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अति प्रभा क्लियर में अलौकिक आप सही करना। ठीक है। क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या कहलाया है आपका? अद्वितीय। एक आपका मुहावरा है, इसमें दिया गया है, ना सावन सूखे ना भादों हरा। कहावत का अर्थ है सदा एक जैसी मानसिक स्थिति में रहना, यही सही है। सदा खुशी रहना, सदा प्रसन्न रहना, दुख सुख का भेद ना जानना। ठीक है। सदा एक जैसी स्थिति में मानसिक स्थिति में रहना, न सावन सूखे न बादल हरे, अतः अपन ऐसे। पानी पी पी कर कोसना। ठीक है। ये मार्को बात है। पानी पी पी कर कोसना, स्वार्थ की बात करना, पानी पीकर अमंगल चाहना, हंसी उड़ाना, हर घड़ी दूसरों के अमंगल करना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ठीक है भाई। पौबारे होना खूब आता है, इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। शैतान की आंत होना, तो आप रखना बहुत लंबी बस्त। कई बार ये इसमें धूर्त व्यक्त भी करवाया गया, लेकिन यहाँ पे रियल होता है बहुत लंबी बस्त। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरे उपन्यास, ठीक है, अधूरे उपन्यास का नाम बताना है, तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। इसको ध्यान रखिए आप लोग। रामचंद्र और रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? उर्वशी के लिए। ठीक है। रामचरितमानस के कांड है, तो आप कहेंगे 7 कांड होते। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग लेखक है? हरशंकर परसाई जी। हरशंकर परसाई जी। ठीक है। आपका बंटी नामक रचना प्रधान समस्या को उजागर करने वाली है। आपका बंटी मनु भंडारी रचना है। इसमें जो समस्या है वो तलाक से जुड़ी समस्या है। ठीक है। तलाक से जुड़ी बाल समस्याओं पर वर्णन किया गया है, तो इसको आप देखिएगा।
और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। कार्ड ये है कि जो क्वेश्चन डाले गए सब क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक में, हम आप बता देंगे, तो आप इसको ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू। ठीक है भाई।